और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान की, जो बड़ा दावा ईरान को लेकर किया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किया है बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब यूएस आर्मी की वापसी हो जाएगी, जरूरत पड़ी तो फिर से हम चले जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिशियल एक स्टेटमेंट किया, बड़ा संबोधन देश के नाम करने वाले हैं, राष्ट्र के नाम करने वाले हैं और इस दौरान कई बड़ी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से संकेत दिए हैं कि अब कहा जाए कि यूएस आर्मी ईरान से वापस आ जाएगी। क्या ये एग्जिट प्लान का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट करने का तरीका है, बैकग्राउंड सेट करने का तरीका है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब एक तरह से सत्ता परिवर्तन हो चुका है ईरान में। यह बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान ने एक बार फिर से यूएस इजराइल को दी है बड़ी धमकी। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की तस्वीरें जारी करते हुए बड़ी धमकी दी। मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए आईआरजीसी कमांडर नजर आए हैं। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की कतार इस दौरान देखी गई है और जो तस्वीरें साझा की गई हैं, हालांकि उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रखा गया क्योंकि वो बखूबी जानते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं वो यहाँ पर दौरा करते हुए नजर आए हैं। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की कतार यहाँ पर देखी गई। इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था आईआरजीसी की तरफ से, वो अंडरग्राउंड एयरबेस का था और ऐसे ही एक और तस्वीर जारी की गई। एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग, लेबनान के दहिया में इजरायली हमले की खबर। तो बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, मिसाइल हमले से इमारतें ध्वस्त हुई हैं लेबनान के दहिया में। इजरायल ने एक बार फिर से हमला किया है। जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाके के बाद में इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि इजरायल ये दावा कर रहा है जिस इमारत को निशाना बनाया था उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके रहा करते थे, लेकिन लगातार लेबनान की तरफ से ये दावा किया गया कि इजरायल जिन इमारतों को निशाना बना रहा है उसमें आम जनता भी हमेशा से रह रही थी और उन्हें भी टारगेट एक तरह से इजरायल ने अपने हमले में किया। अब बात करेंगे उस सच की, उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की नीयत को बेनकाब कर दिया। क्या ईरान पर हमला परमाणु हथियार रोकने के लिए था? क्या मकसद वहां पर सत्ता बदलना था? जवाब है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के मन में तो कुछ और ही चल रहा है, एक ऐसा प्लान जो आज का नहीं बल्कि 40 साल पुराना है। ट्रंप को ना शांति चाहिए ना लोकतंत्र, उन्हें चाहिए ईरान का वो खजाना जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और वो है खार्ग घी, ईरान की अर्थव्यवस्था की वो रग जिसे दबाते ही तेहरान घुटनों पर आ जाएगा। आखिर क्या है ट्रंप का मिशन खार्ग और क्यों 1988 से ट्रंप इस द्वीप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? देखिए रिपोर्ट। 28 फरवरी, तारीख जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और अमेरिका की नीयत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला तो दुनिया को लगा कि ये परमाणु बम रोकने की जंग है, लेकिन एक महीने बाद ट्रंप के मुंह से वो सच निकल आया जो उन्होंने सीने में दबा रखा था। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी असली नजर ईरान के खार्ग द्वीप पर है, वही द्वीप जिसे ट्रंप ने 1988 में ही कब्जे में लेने की कसम खाई थी। तब वो सिर्फ एक कारोबारी थे, आज वो कमांडर इन चीफ है। आखिर क्या है इस खार्ग द्वीप में? समझिए इस द्वीप की ताकत को। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा यहीं से निकलता है। यहाँ 40 से ज्यादा विशाल स्टोरेज टैंक हैं।
जिनमें 35 मिलियन बैरल तेल जमा रहता है। ईरान की सरकार की 40% कमाई यानी कि करीब $80 बिलियन का रास्ता यहीं से गुजरता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसकी ऐसी लोकेशन है कि यहाँ से ईरान पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट सकता है। कहानी 1988 की है, जब ईरान इराक युद्ध चरम पर था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। उस वक्त भी ट्रंप ने द गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को खार्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ट्रंप तब भी नेटो देशों पर भड़कते थे कि अमेरिका दूसरों के जहाजों की सुरक्षा क्यों कर रहा है। Ramp clear. Seats confirmed. Brace for vertical lift. तब इराक ने अमेरिका के साथ मिलकर खार्ग को छीनने की नाकाम कोशिश की थी। आज 40 साल बाद ट्रंप वही इतिहास दोहराना चाहते हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। ट्रंप ने घेराबंदी तो कर दी है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गई है। 2500 मरीन, 2000 पैराट्रूपर्स तैनात है। लेकिन सच ये है कि ये फौज ईरान को जमीन पर हराने के लिए काफी नहीं है। بتخريها يا أصدقائي بتخريها الله أكبر يا أبا الحسن دخيلك يا علي। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इजराइल अपनी सेना ईरान में भेजेगा, लेकिन नेतन्याहू ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। इजराइल का कहना है हमारा एक भी सैनिक ईरान की धरती पर नहीं उतरेगा। यानी ट्रंप आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। नेटो देशों ने साथ छोड़ दिया, इजराइल ने अपनी सेना भेजने से मना कर दिया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसा लॉक किया है कि अमेरिका का पसीना छूट रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का 40 साल पुराना तेल का सपना हकीकत बनेगा, या फिर ये हमला अमेरिका के लिए एक नया वियतनाम साबित होगा? ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बड़ी खबर, आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका ने दी है बड़ी चेतावनी। ईरान को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी। जी हां, ब्रिटेन में दरअसल अमेरिका के थंडरबोल्ट विमान उतरे हैं, जिसमें 12A 10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। और ये बड़ी खबर इसीलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका यहां से एग्जिट की बात करता है, तो दूसरी तरफ अब ब्रिटेन में अपने थंडरबोल्ट विमानों को यहां उतारा गया है अमेरिकी बेस पर। 12A 10C थंडरबोल्ट विमान पहुंचे हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनकी तैनाती की गई है। थंडरबोल्ट विमान अब ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन इसके पहले ये कहता रहा कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में वो किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहता। क्या जंग जुबानी दावों से जीती जाती है या फिर दावों की आड़ में असली हकीकत को छुपाया जा रहा है? हम बात करें अमेरिका ईरान जंग की, जब 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है, लेकिन इस जंग में बारूद से ज्यादा चर्चा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन बयानों की जो हर 24 घंटे में बदल जाते हैं। पिछले 30 दिनों में 12 बार ट्रंप ने जीत का डंका बजाया, 12 बार कहा कि मिशन पूरा हुआ, लेकिन आज भी ईरान की जमीन पर धमाके हो रहे हैं। क्या ट्रंप झूठ के सहारे साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। बार बार पलटी मारना रणनीति नहीं बल्कि हताशा है। पचास 50,000 सैनिक तैनात हैं और डोनाल्ड ट्रंप बयानों की आड़ में हाथ छुपा रहे हैं। क्या ये जीत है या दुनिया की आंखों में झोंकी जा रही धूल है? डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल अब खुल चुकी है। 2 मार्च को हुंकार भरी कि ऑपरेशन सफल है। 9 मार्च को कहा हम जीत चुके हैं। 24 मार्च को फिर ऐलान किया कि जंग खत्म हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें दुनिया उनकी अनप्रिडिक्टेबल के लिए जानती है, अब अपनी ही बातों के जाल में फंसते दिख रहे हैं। पिछले 30 दिनों में ट्रंप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 बार जीत का दावा करके यू टर्न लिया है। दुनिया पूछ रही है, अगर जंग जीत ली है तो 50,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं? विरोधाभास देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने की नई धमकियां। क्या ये ट्रंप की कोई सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर वो घरेलू राजनीति में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए हेडलाइंस मैनेज कर रहे हैं? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहती है कि मिशन लक्ष्य के करीब है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा करते हैं कि सब कुछ समय से पहले हो रहा है। लेकिन जब ट्रंप कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में हम ईरान छोड़ देंगे तो सैन्य विशेषज्ञ माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि जमीन पर तैनात 50,000 सैनिक और अरबों डॉलर का साजो सामान किसी एग्जिट प्लान की गवाही नहीं दे रहा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि जमीनी नियंत्रण से खत्म होते हैं? बार बार जीत का दावा करना और फिर हमले की धमकी देना, ये दुनिया के लिए सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की साख पर पट्टा लगा है। सवाल ये है कि अगर 13वीं बार ट्रंप जीत का दावा करेंगे तो क्या दुनिया उन पर भरोसा करेगी? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति दबाव बनाने की हो सकती है, लेकिन अनिश्चितता के इस माहौल में नुकसान सिर्फ साख का नहीं है बल्कि उन हजारों जिंदगियों का भी है जो इस 5 हफ्ते लंबी जंग में फंसी हुई है। क्या अमेरिका वाकई ईरान से बाहर निकल पाएगा या ये सिर्फ बयानों का एक और माया जाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। जान बचाकर यूएस के जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। बड़ी खबर, ईरान का एक वीडियो सामने आया है ईरान के हमले का, और उस हमले में दावा किया जा रहा है कि यूएस आर्मी के बेस पर जब हमला किया गया तो उसके बाद यूएस जवान भागते हुए नजर आए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। जवानों में से महज कुछ ही दूरी पर यह मिसाइल गिरी थी। क्या ईरान की आग में अमेरिका और इजरायल की दोस्ती जलकर राख हो गई? क्या परम मित्र ट्रंप और नेतन्याहू अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? ईरान में जंग के 5वें हफ्ते में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं बस बहुत हुआ, हम 2 हफ्ते में घर लौट जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू अभी भी दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमने जारी रहेंगे। 28 फरवरी को जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो लगा था कि ये जोड़ी तेहरान का नक्शा बदल देगी। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद लगा कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जोश जोश में शुरू हुई ये जंग अब अमेरिका और इजराइल के बीच फांस बन गई है।
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ट्रंप ने बम फोड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का काम पूरा हो गया, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक गया है, अब वहां समझदार लोग आ गए हैं, इसीलिए अमेरिकी सेना 21 दिनों में पैकअप कर सकती है। लेकिन ट्रंप के इस एग्जिट प्लान पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के चंद घंटों बाद नेतन्याहू टेलीविजन पर आए और साफ कह दिया कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ, हम ईरानी शासन को कुचलना जारी रखेंगे। यानी ट्रंप युद्ध से आजादी चाहते हैं और नेतन्याहू ईरान की बर्बादी तक रुकने को तैयार नहीं। ये महज बयानबाजी नहीं है, ये दो महाशक्तियों के बीच वो दरार है जो ईरान की जमीन पर साफ दिख रही है। आखिर ये दरार क्यों पड़ी? जानकारों का मानना है कि ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया उसकी उम्मीद ना ट्रंप को थी ना नेतन्याहू को। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान गारंटी मांग रहे हैं कि हमला दोबारा नहीं होगा, लेकिन इजराइल को डर है कि अगर आज अमेरिका पीछे हटा तो कल ईरान 2 गुने वेग से प्रहार करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान कोई अफगानिस्तान या इराक नहीं है? क्या 50,000 सैनिकों की जान जोखिम में देखकर ट्रंप के हाथ पांव फूल रहे हैं? इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।